Thank you all very much. Today we are very happy and हमारा साथ in collaboration with Zero Nature Club और लेगिता के यूथ एसोसिएशन और DEF की तरफ से और हमारा वॉलंटियर्स जो आया है उसको वेरी मच थैंक यू एंड बिसाइड दैट मीडिया फर्टिनिटी आप लोगों को भी थैंक यू क्योंकि बिकॉज यू ऑल आर द मीडियम सो दिस इज टू नोटिफाई द ऑल पब्लिक ऑफ द लोअर सुबनसिरी सिंस हम लोग का ये जगह जो पेचीपुटू है जेट एफ एम ग्राउंड बोल के भी जाना जाता है तो इसको यहाँ जो कर रहा है प्लांटेशन तो कर रहा है बट हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि प्रोटेक्शन देना है प्लांट को क्योंकि आफ्टर ऑल जीरो जो एक हेरिटेज साइट है इसको कीप अप कर रहे हैं बिसाइड डेट यहाँ में जो सेग्रीगेशन का जो हम लोग सोशल वर्क कर रहा है यहाँ में कचरा को साफ कर रहा है उसको भी एक एम्फेसाइज कर रहा है कि सेग्रीगेशन करना है बट स्पेसिफिकली सिस्टमेटिक वे में आई मीन ताकि उसको परमिशन में या फिर कहीं और हम लोग डिस्पोज करता है बोलने से पर्टिकुलरली अच्छे से कर सकेगा उनके इसके लिए कर रहा है और मेरा ये मैसेज ये है कि पूरा पब्लिक ऑफ द जीरो ये हम लोग का होम लैंड है होम ग्राउंड है सो हम लोग ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पर्सन शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग ये कचरा और प्लांटेशन को हम लोग कीप अप कंटिन्यू करना है क्योंकि आफ्टर ऑल जो हम लोग यहाँ कर रहा है वो ब्यूटिफिकेशन फॉर द जीरो कर रहा है सो बेसिकली हम लोग इसको और जीरो को बड़ा करने के लिए आप लोग का सबका कोलैबोरेशन भी पब्लिक का चाहिए नेक्स्ट टाइम होगा तो हम चाहते हैं कि आप भी इन्वॉल्व हो बिकॉज दिस ये एक मोमेंट है एंड वी विल क्रिएट एन हिस्ट्री फॉर दिस जीरो थैंक यू दैट्स ऑल जैसे कि आपने यहाँ पे डस्टबिन प्रोवाइड किया है बहुत अच्छा काम किया है पर इसका बाद में केयर टेकर कौन करेगा यहाँ का कम्युनिटी करेगा पर ऐसे देखने मिलता है कि डस्टबिन इधर उधर फैला रहता है हमेशा हाँ इसलिए बेसिकली आप मीडिया में आपका थ्रू से पब्लिक को हम यह घोषित कर रहे हैं कि आप लोग एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बननी है क्योंकि हम जो यहाँ में डस्टबिन लगाए वो भी एक्चुअली रिसाइकल करके लगाए हैं और जो ऑयल टिन कैन होता है ना उसको रिसाइकल करके लगाया गया है उसको मैंने मिस यूज़ नहीं करके डायरेक्ट नए फेंक के उसको रिसाइकल करके भी कर सकते हैं नेसेसिटी नहीं है कि हम लोग दुकान से नया खरीदेगा और कुछ नया से डस्टबिन सेटअप करेगा वो नेसेसिटी नहीं है यहाँ में जो आपका आसपास में दिखता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं बेसिकली तो हम लोग भी टिन कैन को ऐसे ही किया आप बाद में दिखा दीजिएगा ऐसे जैसे कि आपका एक प्लान था पहले से ही कि सुनने में आता है कि आप एक पर्टिकुलरली एक ऐसा जगह लेना चाहता है जिसको आप इतना साफ करना चाहता है कि पब्लिक वहाँ कचरा फेंक ही ना सके तो क्या आज हम लोग यहाँ देखा आप जो प्लांटेशन भी किया है डस्टबिन प्रोवाइड किया तो क्या ये वही जगह है जहाँ आप हमेशा साफ सुथरा करना चाहते थे पहले से? एब्सोल्युटली क्योंकि एक जगह एग्जांपल के लिए ज़रूरी है इतना साफ करेगा कि कोई कचरा फेंकने मन नहीं करेगा एक एग्जांपल के लिए होना चाहिए एंड लिटरली हम एग्जीक्यूटिव को भी ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट देना चाहिए क्योंकि आफ्टर ऑल जीरो को बोलते हैं कि टूरिज्म सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर के लिए ठीक है और क्या कचरा साफ नहीं होगा तो कैसे चलेगा ये एग्जीक्यूटिव वाला आप लोग पूरा आपस में क्वेश्चन कीजिएगा जैसे आज आप लोग यहाँ पे प्लांटेशन किया है तो आप लोग कौन सा ट्री यहाँ पे और लगाया है? ऑर्नामेंटल ट्री क्योंकि यहाँ पे फ्रूट्स का लगा के इतना आई डोंट से वैल्यूएबल होगा ताकि ये एक कम्युनिटी लैंड है तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स को यहाँ में इसको ब्यूटिफिकेशन के लिए बेसिकली लगाया है और हमारा ये जो हम लोग का यूथ लुक है अपकमिंग स्टार्स लुक हो उन लोग भी बोल रहे हैं कि टू बी ऑनेस्ट आप लोग भी जापान कोरिया जैसा बनाना चाहता है तो अभी से शुरू करना पड़ेगा ये सब क्योंकि K-pop को तो आप लोग फॉलो करता ही है ये सब करता है तो ये ब्यूटिफिकेशन यहाँ से शुरू करना पड़ेगा वी हैव टू फॉलो इट अप समहाउ एनी हाउ जैसे कि प्लांटेशन प्रोग्राम आप लोग साल में एक बार या 6 महीने में एक बार करता है लेकिन देखने को मिलता है डिफोरेस्टेशन जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि प्लांटेशन करने का कोई फायदा ही नहीं हो रहा है क्योंकि ये तो साल में या 6 महीने में एक ही बार हो रहा है और डिफोरेस्टेशन तो ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है अपना घर बनाने के लिए हो या कुछ अपना हाँ डेवलप हो रहा है ये कहना नहीं कह सकते कि डेवलप नहीं हो रहा अपना खुशी के लिए कर रहे हैं डेवलप हो रहा है लेकिन साथ ही साथ यहाँ में ऑक्सीजन की कमी भी बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है तो उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? फिलहाल तो हम लोग अरुणाचल प्रदेश का ऑक्सीजन इंडेक्स तो वेरी गुड है क्योंकि अभी तक एक पहाड़ भी जला लो तो हम लोग इफेक्ट नहीं पड़ेगा फिर भी बिसाइड देते हम ये बोल रहे हैं कि हम लोग जो सामान अभी जैसे आप क्वेश्चन किया कि सामान यूज़ करेगा घर बनाने के लिए तो वो तो चाहिए इसको कोलेटरल डैमेज बोलते हैं इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग भी फिर वापस डालते रहना पड़ेगा अगर एक गाची काट दिया तो 2 डालो मल्टीप्लाई कर दो हाँ 2 इट्स टेक ए टाइम टू ग्रो ऑल बट ऐसा मल्टीप्लिकेशन करते रहना बैलेंसिंग करना पड़ेगा एटलीस्ट वी हैव टू डू द बैलेंसिंग क्योंकि ये बैलेंसिंग नहीं चलेगा तो कोई मूवी भी देखा होगा ये आपका रोड मैक्स फ्यूरी उसका जैसा हो जाएगा दुनिया भर में ट्राई लाइन हो जाएगा और वैसे भी जीरो एक स्टेक में है एक माइलस्टोन कवर अप कर रहा है जो सोशल कोज में इन्वॉल्व है उन लोगों को डिटेली मालूम होगा किस माइलस्टोन को कवर अप कर रहा है उसको हमको कंप्लीट करना है टेंशन
लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं कि एक पहाड़ को जला देने से भी जीरो में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगा, लेकिन पहाड़ जलाना और डिफॉरेस्टेशन में बहुत डिफरेंस हो रहा है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हर दिन हो रहा है। तो अगर आग भी लगा देते हैं तो एक ही पहाड़ को लगाए, लेकिन डिफॉरेस्टेशन हो रहा है कि हर एक चारों तरफ हमारे जीरो के जितने प्लेस है चारों तरफ काटा जा रहा है लकड़ी, और ये यूज़ भी अच्छा होता है, लकड़ी का भी होता है, लेकिन प्लांटेशन करना चाहिए उसको लेके हम पूछ रहे हैं कि किस तरह से आदमी को मोटिवेशन लेना चाहिए आप लोग से कि प्लांटेशन भी किस तरह से करना है। प्लांटेशन अभी देखो तो इसका सेमिनार बैठाना पड़ेगा। डीएफओ को भी हाल ही में मैं बात किया था मिलोता सर जी को, अभी वो भी ये बात को लेके प्रोटेक्शन को लेके एम्फेसाइज करने के लिए बोला था। ये अभी जो फिलहाल अभी राइट नाउ मोमेंट में जो हम लोग कर रहा है, इसके लिए एक पर्टिकुलर एक सेमिनार सेट किया जाएगा, इसको कैसा कर रहे हैं। एंड बिसाइड दैट आप लोग को फॉर द नॉलेज आप लोग को इन्फॉर्मेशन ये बता देगा कि जो हम लोग कचरा यहाँ में जमा करके सेग्रीगेट कर रहा है, वो सेग्रीगेशन से भी हम लोग आपका घर वर बनाने में, ईटा उटा बनाने में यूज़ कर सकते हैं। आई मीन वापस रिसाइकल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इसको बार बार बोलते हैं पीएमजीपी और एमएसएमई और दीनदयाल उपाध्याय में स्कीम बेसिस में सब्सिडी में अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को देना चाहिए। सेग्रीगेशन को लेके जो आज आप पहला कदम आपकी तरफ से उठाया गया है, जैसे कि जो तेल का टीन था उसको आपने डस्टबिन की तरह से यूज़ करके आप ये जो आज पूरा लगाया गया है, तो सेग्रीगेशन बोलने से इसका डेमो भी पब्लिक को देना चाहिए, जो कि यूटी डिपार्टमेंट से अभी तक नहीं किया गया है। तो आगे आप लोग और क्या ऐसा नया चीज़ दिखाएंगे हमारे पब्लिक को जो सीख सके। अभी फिलहाल तो आगे का तो हम स्टेप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि देखते रहो, बस इतना ही बोलेगा। यू विटनेस को ऑब्जर्वर पब्लिक जरूरी, यू ऑल विटनेस। एंड हम चाहते हैं कि आप लोग भी साथ में वॉलंटियरली हमारे साथ नेक्स्ट टाइम लार्जर स्केल में इसको नोटिफाई किया जाएगा कि ऐसा काम कर रहे हैं। एक जगह को साफ रखने के लिए पब्लिक को भी बहुत काम करना पड़ता है, तो आप पब्लिक से क्या अपील करना चाहिए कि ये जगह को साफ रखने के लिए? पब्लिक से इट्स डायरेक्ट ऑर्डर, कम्युनिटी से, आजा की तरफ से, जीरो क्लब से और डीएफ की तरफ से डायरेक्ट ऑर्डर है कि इसको सफा रखना ही पड़ेगा एटलीस्ट पेचीपुटू को, क्योंकि एक एग्जाम्पल के लिए सेट होना चाहिए। ये डायरेक्ट ऑर्डर है, अगर ऐसा नहीं होगा तो देयर विल बी इम्पोज लगेगा। सफाई का बात किया, तो सफाई के बाद से अभी हमने जस्ट विजिट किया तो देखने को मिला कि बाथरूम यहाँ का बहुत गंदा है। तो टूरिस्ट प्लेस में अगर बाथरूम इतना गंदा रहेगा तो टूरिस्ट को कैसा लगेगा? तो इसके लिए आपको क्या लगता है यहाँ का जो और ये लोग जो गाइड लगे उन लोग का जिम्मेदारी है ये, या उनका ये जिम्मेदारी हो रहा है यहाँ पे ज़्यादा? बाथरूम एक्चुअली एलोकेट ऑलरेडी किया है नीचे में, आप शायद गौर नहीं किया होगा। और यहाँ में जो लगाया गया है, हाँ वो तो गंदा तो है, लेकिन इसको रिकंस्ट्रक्ट करेगा अकॉर्डिंगली। फिर हमारा पास भी तो इतना फंडिंग भी तो सपोर्ट्स नहीं है एग्जीक्यूटिव की तरफ से। हम तो जो भी कर रहे हैं वॉलंटियरली सब कुछ सेक्रीफाइस करके कर रहे हैं, कोई टाइम दे के कर रहे हैं, कोई मनी दे के कर रहे हैं। तो बेसिकली सबका कोलैबोरेशन चाहिए, सपोर्ट्स भी चाहिए, ब्लेसिंग भी चाहिए। एग्जीक्यूटिव से ब्लेसिंग चाहिए, पब्लिक से कोलैबोरेशन चाहिए। आप लोग का जो एसोसिएशन बहुत से जीरो में ऐसा प्लेस है कि जो प्लांटेशन करने का जगह है, लेकिन ये यहाँ पे जो जीरो म्यूजिक फेस्टिवल जो ग्राउंड इसको सिर्फ क्यों चुना है? क्यों? क्योंकि जीरो म्यूजिक फेस्टिवल को वर्ल्ड वाइड जानता है, जेटेफे म्यूजिक यहाँ में होता है। यहाँ में ये एग्जाम्पलरी सेट होना पड़ेगा, हम वही बोल रहे हैं बार बार, एक एग्जाम्पलरी के तौर में सेट होना पड़ेगा फॉर द पब्लिक एंड फॉर द अदर एंटायर दूसरा कंट्री के लिए और दूसरा स्टेट के लिए। तो बाकी हम तो कोई डिपार्टमेंट तो चलाता नहीं कि पूरा दिनों को हम दिख कर रहे हैं, जितने एरिया को तो हम कवर अप कर सकते हैं। हम में जो पोटेंशियल है वही कर रहे हैं। आज जो आपने आप लोग जो प्लान लगाया है, वो क्या आप लोग कहाँ से लेके आया? डिपार्टमेंट से लेके आया ना इंडिविजुअल से लेके? नहीं, डिपार्टमेंट को अप्रोच किया तो बोला कि सिर्फ जाके लेने गया है, खुद जाके कोई को खरीदा है और कोई को यहाँ से हम लोग को जंगल से पिकअप करके उठा के कर रहा है। और छोटा छोटा भी हमारा मोनिया जी भी हेल्प किया था, वो छोटा छोटा है उसको हम लोग नर्सरी में रखिएगा, सेमो प्लांट बोलते हैं उसको हम लोग ये ग्लास में डाल के नर्सरी में रखिए, उसको कुछ बड़ा होने के बाद में फिर डालेगा, ऐसा कर रहे हैं। फिलहाल तो डिपार्टमेंट वाला भी, हॉर्टिकल्चर वाला लोग भी बोल रहे हैं कि उन लोगों का पास कोई सेप्टिंगनेस नहीं था, नहीं है, आई मीन क्या है। एक्चुअली ये आजिया टीम जो है वो लोग का जो ये इनिशिएट किया है, इट्स अ वेरी गुड एफर्ट फ्रॉम देम टू एक्चुअली प्रिजर्व द एनवायरनमेंट एंड ऑल। तो वो लोग का तरफ से जो ये आइडिया निकाला है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अस आल्सो ना, एक्चुअली नॉट ओनली फॉर अस, फॉर द सोसाइटी पूरा जो यहाँ में पेचीपुतो में आते हैं घूमने के लिए, सब लोग बाद में जो प्लांटेशन ड्राइव जो किया, इफ इट ग्रोज अप प्रॉपरली देन एंजॉय सब लोग ही करेंगे, इट्स नॉट ओनली फॉर अस। तो हम लोग का तरफ से लियाकत यूथ एसोसिएशन की तरफ से वी रियली लाइक टू अप्रिशिएट एंड थैंक आजिया फॉर देयर एफर्ट एंड अपना टाइम निकालने के लिए, अपना ये संडे को बर्बाद करके हम लोग को हेल्प करने के लिए आया। तो आई रियली लाइक टू थैंक देम। जैसे कि ये पेचीपुतू एक टूरिस्ट फेमस प्लेस है जीरो वैली का, तो इससे पहले आप लोग कभी प्लांटेशन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं कराया है? नहीं, पहले भी कराया था,
बट समटाइम्स इट हैपेंस कि अभी जैसे सब लोग अपना अपना डेली लाइफ में बिजी है, देन एवरी टाइम ये देखभाल करने थोड़ा तकलीफ हो जाता है। इसलिए इस बार हम लोग का जो यहाँ का केयर टेकर्स लोग है वो वेरी डिलीजेंट पीपल एंड देयर, वो लोग बहुत जो जो अभी हमें आप लोग जैसे दिखाए डेवलपमेंट लाइक लाइट्स एंड इवन टॉयलेट्स ऑल्सो जो ऑलरेडी साफ से रखा हुआ है अभी नीचे में ना, तो ये सब अभी का प्रेजेंट जो यहाँ का जो केयर टेकर्स लोग हैं दे आर वेरी गुड एट इट। तो हम लोग ट्राई करेगा कि अभी का जो प्लांटेशन के इट विल रिमेन एज फॉर एज लॉन्ग एज वी कैन ना, इसको टेक केयर करने के लिए। पिछले बार का जो भी प्लांटेशन था सम आर स्टिल सर्वाइविंग, तो उसको अभी क्या बोल देगा ना होता है कभी कभी, बट अभी का वाला जो आज का किया है विल ट्राई टू मेक श्योर कि इट विल स्टे लास्ट लॉन्ग एंड सब लोग एंजॉय करने के लिए, तब मतलब बढ़ने के लिए। जैसे कि जैसे कि ये जो पेचुकुटू है ये एक टूरिस्ट प्लेस है ना, तो यहाँ लोग आते हैं, तो लेकिन एंट्रेंस में देखने को मिला है कि बहुत सारा गंदगी एंट्रेंस में दिखाई दे रहा है, तो उसको क्यों साफ सफाई नहीं किया जाता आप लोग के मेंबर्स की तरफ से? नहीं, यहाँ से एक्चुअली एवरी डे इतना आदमी आ जाता है कि और ये द गार्बेज ट्रक ऑल्सो एवरी डे नहीं आते हैं ना, तो जब जब आ जाते हैं साथ में एक साथ में एक्यूमुलेट करके साफ कर देते हैं ऐसा टाइप से। तो एवरी डे मतलब उसको साफ मतलब डम ट्रक नहीं आता है, उसका वजह से ही ये प्रॉब्लम है, नहीं तो डिपार्टमेंट से हर दिन भेजने से तो एवरी डे साफ ही मिलेगा। जैसे कि आप बोले कि वॉशरूम वहाँ उस तरफ एक दिया गया है जो साफ है ना, लेकिन हम देखा है कि इधर में भी 2 वॉशरूम बनाया गया, लेकिन उसका मेंटेनेंस बहुत खराब है। टॉयलेट जो है बहुत खराब से टूट चुका है, इवन उसमें दरवाजा भी नहीं है, तो उसको क्यों मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है? नहीं, एक्चुअली ये उस समय से यहाँ में प्लम्बिंग का प्रॉब्लम था, थोड़ा सा वाटर प्रॉब्लम, तो अभी वहाँ में पूरा वाटर कनेक्शन ऐसा प्रॉपरली दिया हुआ है, तो इस बार का भी यहाँ का जो है नीचे में जो खराब है उसको भी मेंटेन करेगा बोल के अभी हम लोग का ये आपस में वहाँ भी बात चल रहा है एंड मेंटेनेंस भी वो भी हो जाएगा। आप लोग एक बार प्लम्बिंग वम्बिंग भी पूरा करा के ना वो भी ठीक करा देगा। जैसे कि आप यागी यूथ एसोसिएशन का आप वाइस प्रेसिडेंट है, तो जैसे कि हम लोग को देखने मिल रहा है कि ये जो बुरी रास्ता है इसका कंडीशन बहुत खराब है, तो ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ आने के लिए वो रास्ता से यहाँ गुजरना पड़ता है, तो उसका ऊपर आप क्या कहना चाहेगा? अभी रास्ता को तो मिनिस्टर को ही बात करना पड़ेगा अभी जो जो जैसे ना कब रास्ता के बारे में तो हम लोग भी डायरेक्ट पॉइंट तो रेज आउट किया है एंड सुनने में आया कि जैसे अभी रोड वाइडनिंग जस्ट रिसेंटली खत्म हुआ है रोड वाइडनिंग, तो रास्ता बनने में भी आई थिंक इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। होपफुली बाय दिस ये ZFM आने से पहले मतलब हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं हम लोग ना, अपना यहाँ का जो मिनिस्टर है एंड अपना एल्डर्स लोग को थोड़ा फोर्स कर रहे हैं कि जल्दी बनाने से ठीक है। वी आर ऑल्सो ट्राइंग आवर बेस्ट, बट जब तक ऊपर से वो लोग वो नहीं करते देन हम लोग भी वी आर अनेबल टू डू। आपको नहीं लगता कि आप लोग यूथ एसोसिएशन है, ये लोग को प्रेशर देना चाहिए? हम लोग दे रहे हैं, वही आप लोग को पता नहीं है, बट हम लोग आपस में लाइक हम लोग अपना आवाम लोग को और हम लोग ग्रुप में भी हम लोग कभी कभी जाके ना हम लोग बोलते रहते हैं, बट वही है कि अभी हम लोग नहीं बोल सकते ऊपर से लाइक ऐसा ना, ऊपर से नहीं आने से तो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते ना, ओनली वी कैन ओनली प्रेशर, और जो हम लोग कर रहे हैं प्रेशराइज तो कर रहे हैं हम लोग एंड टाइम अगेन। इट्स नॉट सबके लिए ये तो ना, हम लोग के लिए सिर्फ नहीं है, एवरीवन कम्स हियर, जैसे आप बोले टूरिस्ट प्लेस है, देन वी आल्सो वांट कि हम लोग का अपना ये रास्ता ठीक हो, हम लोग के लिए ठीक है एंड और ऐसे तो आज प्लांटेशन प्रोग्राम रखा गया था, तो जस्ट पहले इसका बात कर रही थी, यहाँ पे बहुत सारा पेड़ दिखाई देता था, लेकिन अभी वो सब काट दिया गया है, तो उसके लिए आपको कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लिया है कि पेड़ को क्यों काटा जा रहा है? क्योंकि वो भी तो एक खूबसूरती का एक नज़ारा यहाँ में रहता था हमारे पिछुकुटू में, लेकिन अभी सब पेड़ काट दिया गया है, तो ऐसा क्यों है? वो रीजन तो बाकी अंदर में जो लैंड ओनर्स है वो लोग का बीच का बात था, तो उसमें हम लोग का भी कुछ कोई हाथ नहीं है ना, क्योंकि ये इट्स एक्चुअली मल्टीपल ऑनर्स है ये लैंड का ना एंड इट्स कम्युनिटी डोनेटेड, सो उसमें हम लोग का कुछ से नहीं था। वी ट्राइड आवर बेस्ट कि पेड़ को बचाने के लिए ना, बट सबका अपना अपना राय एंड अपना अपना प्लांटेड वाला था, तो वी कुडंट डू एनीथिंग, उसको ये तो कुछ नहीं कर ग्रांट सकते। आप लोग ने ये यूथ एसोसिएशन में आप लोग सुना है कि आप लोग लिया है इसको, और उसके बाद इसको टेंडर में दिया गया है, तो हर रोज इसमें आके जो हर रोज टूरिस्ट भी आते हैं आके देखते हैं कि यहाँ पे जो बहुत गंदगी पड़े हुए हैं, तो और यहाँ पे जो जितना भी जो टूरिस्ट आते हैं विजिटर आते हैं उससे आप लोग पैसा भी कलेक्ट करते हैं, तो आप लोग का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि इस गंदगी को साफ करने के लिए जो लेबर पूरा 1 मंथ 2 मंथ या जितना भी परमानेंट एक रखने के लिए, ताकि आप लोग जो यहाँ से पैसा कलेक्ट करते हैं उससे आप लोग सैलरी दे सकते हैं, तो इसके लिए आपका सोल्यूशन क्या है आपका? अभी फिलहाल तो जो केयर टेकर्स है यहाँ में बैठने वाला ना, वो लोग भी जस्ट क्योंकि नया लर्निंग स्टेज है हम लोग का भी, हम लोग ऐसा नहीं है कि पहले से कुछ बिजनेस करके या ऐसे केयर टेक करके एक्सपीरियंस है, अभी सब लोग सीख ही रहे हैं अभी, तो धीरे धीरे वो सब भी हो जाएगा एंड इवन हम लोग का टेन्योर में नहीं होने से भी नेक्स्ट टेन्योर तक लाइक हम लोग
अभी से सेट करने ट्राई कर रहे हैं कि पूरा यहाँ में जो भी फंक्शन हो वो पूरा अच्छा से जाओ, मतलब ना स्मूथली जाओ, कि ये कचरा का एक हो और प्लांट को देखने वाला एक हो, ऐसा वो सब ट्राई करेगा हम लोग ना, ट्राई करें आपस में। सिंस वी आर ऑल्सो न्यू एट दिस, सो अभी डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि हम लोग कल कर देगा बोल के, बट वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि हम लोग करेगा ही करेगा, क्योंकि ये हम लोग के लिए भी बहुत प्यारा जगह है, मतलब ना हम लोग भी बहुत पसंद करते हैं ये जगह को। एंड देन जैसे पता है कि टूरिस्ट लोग भी इतना आते हैं और सब लोग पसंद नहीं करते हैं, तो हम लोग भी साफ रखने मन है, साफ सब लोग को मतलब अच्छा से जब आता है तो अच्छा फील होने के लिए ऐसे होने देने मन है, तो हम लोग भी ट्राई करेगा अपना बेस्ट। आप यही था कि यूथ का जो वाइस प्रेसिडेंट ने बोला है, तो आज यहाँ पे जो अजय टीम आके जो प्लांटेशन किया है, उसके बाद आप लोगों को डस्टबिन में प्रोवाइड किया है, तो आपकी तरफ से ये कितना दिन का अंदर में ये पूरा क्लीननेस दिखाई देगा, कब तक दिखाई देगा? ये अभी तो आई कैन ओनली से कि अपील टू द पब्लिक कि जो भी यहाँ आता है लाइक थोड़ा सिविक सेंस होके, इफ थोड़ा सिविक सेंस होने से डस्टबिन भी देखने आँख का लेवल में देखने लायक में रखा है सब लोग ना, तो उसमें भी अगर पब्लिक लोग थोड़ा साथ नहीं देगा तो हम लोग भी मतलब एक दिन में तो ऐसा नहीं है कि पूरा साफ हो जाएगा, लेकिन पब्लिक का अवेयरनेस भी होना चाहिए कि अरे हम लोग भी आता है तो हम लोग भी खुद से साफ भी रखना चाहिए। तो इसलिए हम लोग भी पब्लिक को ही अपील करेगा कि हम लोग भी जितना हो सके अपना तरफ से विल ट्राई आवर बेस्ट टू कीप इट क्लीन, सब लोग अच्छा से बैठने देने के लिए, लेकिन आपका तरफ से भी मतलब एक एफर्ट होना चाहिए कि आप लोग भी थोड़ा ठीक है अपना जगह, हम लोग भी हर दिन आता है या हर दिन नहीं आने से भी वीकेंड्स में आता है, हम लोग भी साफ देखने मन है, तो हम लोग भी थोड़ा सा डस्टबिन प्रोवाइड किया तो रख देगा, डस्टबिन में ही हम लोग कचरा को फेंकेगा। तो उसके लिए टीम आजा जो इतना ज़्यादा डस्टबिन प्रोवाइड किया है वो लोग को थैंकफुल है कि वो ये साफ रखने का प्रोसेस में दे हैव गिवन अस वन मोर वेपन बोल रहे हैं ना, टू कीप इट क्लीन। यहाँ कितने दिन से जो ये कचरा गाड़ी नहीं आ पाया इधर? ऐसा तो नॉर्मली मॉर्निंग्स में आता है, देन इट्स हर दिन तो नहीं आता है एक्चुअली ना बुर्री साइड में, एंड प्लस मी नॉट बीइंग अ रेसिडेंट ऑफ बुर्री में नहीं बैठता है, हम तो हापोली में बैठते हैं, तो हम एक्चुअली डायरेक्ट आइडिया नहीं है कितना मतलब वो लोग का टाइमिंग कैसे है बोल के ना, बट आई एम श्योर वो लोग आता होगा, बट कंप्लेन तो आया है कि वो लोग रेगुलरली नहीं आते बोल के ना। तो जो डिपार्टमेंट से आप कुछ गुजारिश करना चाहेंगे, क्योंकि जो एंट्रेंस को देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन से साफ सफाई नहीं हुआ है, तो आप क्या अपना डिपार्टमेंट से जो यूडी डिपार्टमेंट से उसे कुछ गुजारिश करना चाहेंगे आपकी तरफ से? अभी तो हाँ अपील तो कर सकता है कि जिस बीइंग लाइक पेचीपुतू जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, एवरी ईयर एक कैलेंडर इवेंट ZFM होता है, एंड थ्रू आउट द ईयर टूरिस्ट आते रहते हैं, इवन नाउ ऑल्सो विंडी है, बारिश है, फिर भी टूरिस्ट आ रहे हैं, तो ऐसा हम लोग का तरफ से आई वुड लाइक टू अपील कि सिंस दिस टूरिस्ट डेस्टिनेशन आप लोग थोड़ा सा बुर्री साइड को भी एक रेगुलरली होने से भी, और एटलीस्ट वीक में ट्वाइस ना डंपिंग वो ट्रक प्रोवाइड करने से ठीक है पूरा, नॉट ओनली फॉर दिस बट फॉर द एंटायर लोकेलिटी ना, एंटायर बुर्री लोकेलिटी। थैंक यू। First of all, my name is Nani Monia और मैं DFC हूँ, डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन। आई एम द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन। सो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आज का प्रोग्राम में ये अवेयरनेस के लिए, ये जो बहुत सा इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन, प्रिजर्व और नर्चर के लिए है, आज हमने किया है प्लांटेशन ड्राइव। आजिया को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और उन्हीं के साथ साथ कोलैबोरेशन विद ल्यागी तागे यूथ एसोसिएशन को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि मुझे सब शामिल किया इस प्रोग्राम में, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट, एंड आगे में मैं साथ ही रहूँगा, आगे कुछ भी ऐसा कॉज हो मैं हमेशा साथ रहूँगा। बेसिकली आई एम ऑल्सो अ सोशल वर्कर, तो कुछ भी यहाँ कम्युनिटी के लिए कुछ कॉज हो तो आगे बढ़ना है, सभी को बढ़ना है एक्चुअली। तो ये भी एक एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ में आए कि ये एक ऐसा प्लेस है पेचीपुतू हमारे ज़ीरो में जहाँ विजिटर्स लोग आते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग बाहर से भी आते हैं, जहाँ यहाँ प्रोग्राम भी होता है जो कि आप लोग सभी को पता होगा, ज़ीरो म्यूज़िक फेस्टिवल के बारे में। तो बहुत से लोग बाहर से भी आते हैं, तो ये एक स्पेशल एक हॉटस्पॉट एरिया हो गया जहाँ में हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी को पहुंचेगा, सब लोग यहाँ विजिट करेंगे तो सभी को देखने को मिलेगा कि क्या हम कर रहे हैं यहाँ, तो उन्हीं के साथ साथ एक अवेयरनेस भी आएगा। तो मैं जैसे मेरा सपोर्ट हमेशा रहेगा, वैसे ही मैं सभी को
मैं कहना चाहता हूँ कि लाइक आगे बढ़ो और ये प्रोटेक्शन, प्रिजर्व और नर्चर के लिए मतलब सब साथ मिलके ही ये काम कर सकते हैं।